Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बात सुना रहा हूं। बहस ये हो रही है, ये जो दो शब्द हटाने को लेकर दत्तात्रेय होसबले जी ने बात कह दी। अब ये बहस बस केवल बहस के लिए है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कोई आवश्यकता नहीं हटाने की, फिर बार बार ये बात क्यों होती है? और फिर अभी ये बात यहाँ कई बार डिस्कस हुई कि मोरारजी की सरकार ने भी 77 में आने के बाद इन दो शब्दों को नहीं छुआ था। उपराष्ट्रपति लेकिन ये कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दो शब्द नासूर बन गए हैं। संविधान की प्रस्तावना बहुत पवित्र है, इसे बदला नहीं जा सकता। और ये शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा ये शब्द सनातन की भावना का अपमान है। अब सेक्युलर और सोशलिस्ट ये सनातन के विपरीत कैसे हैं? बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और इसमें गंभीरता जब ज़्यादा हो जाती है जब होसबले साहब बदलने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि विमर्श होना चाहिए। फर्क है, या तो ये क्लियर करें कि बदलना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी जो स्टेटमेंट आए उसमें विमर्श की बात है, तो विमर्श तो हो सकता है। परिस्थितियाँ क्या थी, अब क्या परिस्थितियाँ हैं, या आगे भविष्य में क्या परिस्थितियाँ। तीन व्यवस्थाएं हैं, समाजवाद, पूंजीवाद और वामपंथ, कम्युनिज्म। इसके अलावा तो कोई चौथी है नहीं। तो समाजवाद क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, या एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का क्या मतलब है? क्या ये समाजवाद नहीं है? बिल्कुल है। तो जब समाजवाद है ही, तो जैसे पहले एक डिबेट चली थी कि इंडिया लिख लो या भारत लिख लो, और जबकि दोनों ही एक ही शब्द है। तो इसी तरह की ये डिबेट है। लेकिन हमारा मानना बड़ा साफ है, हम समाजवाद की पैदाइश हैं। समाजवाद की परिभाषा हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर समाजवाद संविधान में लिखा है तो हटाने से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25 पढ़िए, आर्टिकल 39 पढ़िए, 31 पढ़िए, 32 पढ़िए, सब भरे पड़े हैं। इक्वलिटी, समानता, बिल्कुल अंतिम आदमी। ये 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त भोजन की व्यवस्था, ये क्या है? ये समाजवादी है क्या? अंतिम आदमी की चिंता है। समाजवाद यही कहता है कि अंतिम आदमी की चिंता होनी चाहिए। तो ये बहस है, शुरू की है, और मैं इसको और आगे कहता हूं, व्यक्तियों के विचार हैं। सर देखिए, बहस इसलिए है, एक तो ये कि किन परिस्थितियों में ये शब्द जोड़े गए, दूसरा किस नियत से जोड़े गए। आज बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स का ये कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है, लेकिन एक थ्योरी है ये कि इंदिरा गांधी ने इन दोनों शब्दों को संविधान में इसलिए जोड़ा, साम्यवाद, समाजवाद को इसलिए, जैसा अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि उस वक्त एक निकटता हमारी होती जा रही थी यूएसएसआर की तरफ, तो इसलिए वो उसको दिखाना चाहती थी, प्रकट करना चाहती थी। और दूसरा, उस वक्त देश के अंदर हिंदुत्व की जो शक्तियां हैं उनको भी, वो भी एक उभार पर थी, तो उस वहां पर भी एक मैसेज देना लोगों को, या अपने वोटर को ये मैसेज देना कि नहीं, हम खड़े हैं और तुम्हारी ढाल, अब ये सेकुलर शब्द है, अब भारत सेकुलर देश ही कहलाएगा। मैं इससे आगे कहता हूं ना, तो अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सोच थी, मैं इससे आगे चलता हूं, वो तो एक संकीर्ण सोच थी। मैं इससे आगे चलता हूं। डॉक्टर अंबेडकर बड़े थे या इंदिरा गांधी बड़ी है, ये डिसाइड कर लीजिए। इंदिरा गांधी ने जानबूझ के इमरजेंसी के दौरान, जब सारे विपक्षी नेता जेल में थे, उस वक्त ये डाले दो शब्द। लेकिन इसके आगे चलिए, इन दो शब्दों से नुकसान क्या है, या अभी तक किसी का नुकसान हुआ क्या? क्या हम पूंजीवाद की तरफ जाना चाहते हैं क्या? ये सोचना पड़ेगा। देखिए, विचार करिए, हम फिर करें, विचार करने में हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन क्यों हटेंगे ये आपको 1 2 3 4 5 बताना होगा। और अगर ये हट जाएंगे तो मैं फिर वही आगे बात कहता हूं कि संविधान को फर्क क्या पड़ने वाला है उससे। संविधान, यही सवाल आपसे पहले प्रोफेसर साहब से हुआ। यही देंगे, संगीत रागी देंगे, या दो व्यक्ति देंगे जिन्होंने ये। अच्छा, वैसे बड़ी मजेदार बात है प्रोफेसर साहब, जैसा आप सर ने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया। इस वक्त देश किन धाराओं में बह रहा है, जरा आप गौर कीजिए। देश में समाजवाद है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की आप बात करते हैं। दूसरी ओर कैपिटलिज्म, उद्योगपति, वो आज हमारे लिए कोई नेगेटिव चीजें नहीं है, उनको भी बढ़ावा, उनको भी प्रोत्साहन है। हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन देश पंथ निरपेक्ष भी है। देखिए, धैर्य रखिए, मैं बहुत गंभीर विषय आपने आज छेड़ा है। देखिए, जब आजकल बाजार में आप देखते हैं ना, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, इसका मतलब है कि डालडा चलता था। इस देश में, इस देश का सेकुलर, यह देश सेकुलर है, वो संविधान के कारण नहीं है। इस देश का हिंदू समाज बहुसंख्यक है। हिंदू बहुसंख्यक होने का मतलब ही सेकुलर है
क्योंकि हमने पंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता दी है। तो हमारे यहाँ एक ही मंदिर के अंदर भगवान शिव भी रहते हैं, गणेश जी भी रहते हैं, शाक्त भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, अन्य आचार्य हैं, बुद्ध भी हैं, सब एक जगह। और कोई मूर्तियां एक दूसरे से टकराती नहीं है, किसी के धनुष बाण और तलवार नहीं टकराते हैं। तो कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स था उसी में उन्होंने कहा कि यदि मोहम्मद और क्राइस्ट भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस सोच के कारण हैं एक, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सनातन का एक ढंग से विरोध है। अब रही बात दूसरी बात, दुनिया में कहां समाजवाद पड़ा हुआ है? जिन्होंने 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोगों को मरवा दिया, स्टालिन ने मरवा दिया, चाइना में माओ त्से तुंग ने मरवा दिया, कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर मरवा दिया, 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करवा दिया। आज वो पूंजीवाद के रास्ते पे है, पूरी दुनिया पूंजीवाद के रास्ते पे है। आज के दिन में एक जगह आप मुझे बताइए जहां सोशलिज्म जिंदा है, जिस सोशलिज्म की आप बात कर रहे हैं, क्लासिकल सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। एक रियल सोशलिज्म तो जिसके बारे में अभी जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास, उस पर हम थोड़ा सा आ जाए। एक वेलफेयर स्टेट अलग चीज है। आपको मैं फिर बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस जानता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जो है, जितना चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, भारत से कम वो सोशल सिक्योरिटी अपने यहां नहीं दे रहे हैं। एक अब रहा जरा पॉलिटिकल क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। सहारा श्री क्या समाजवाद के प्रतीक थे मुलायम सिंह के? अमिताभ बच्चन क्या समाजवाद के प्रतीक थे? अरे दिन धन्ना अनिल अंबानी जिनके साथ आप बैठ करके गलबाहियां करते थे और सफाई महोत्सव में करते थे, वो समाजवाद के प्रतीक थे। तो ये सब जुगाली, राजनीतिक जुगाली है, इस पर मत जाइए। दूसरी बात, इन शब्दों से मैं ये फिर आपसे कह रहा हूं कि एक लड़ाई थी क्या कि 4 रोटी है, इसको समाजवाद में बढ़िया से आप बांट लो। यदि इतने लोगों में यदि हम अच्छे तरीके से भी बांटेंगे तो 4 रोटी यदि बांटना है तो इतना ही टुकड़ा पड़ेगा। और यदि 100 रोटियां, यदि 200 रोटियां पैदा कर दिए तो मान लेते हैं कैपिटलिस्ट को 50 रोटी दे दी, फिर भी 50 रोटी बांटेंगे तो 50 रोटियां ज्यादा पड़ेंगी हम लोगों के लिए, ज्यादा ये है। तो जो समाजवाद का नारा उस समय चला था वो आज के दिन में पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। रही बात सामाजिक न्याय की, तो नरेंद्र मोदी ने, आप ध्यान रखिएगा, एक बात लाइन करके मैं बंद कर दूंगा अपनी बात। 1990 में ग्लोबलाइजेशन वर्सेस स्वदेशी चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, मंडल वर्सेस कमंडल चल रहा था। आप जरा देखिए कि समाजवाद के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, महिलाओं को टॉयलेट नहीं मिलता था। वो महिलाएं संध्या होने का, सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि कैसे जाए तब हम खेत में पखाना करने के लिए जाएं, टॉयलेट करने के लिए जाएं। उनकी डिग्निटी को लौटाने वाला कौन है आदमी था? नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई आदमी नहीं। ये भारत के किसी नेता के मन में यह सोच नहीं पैदा हुआ कि ये जो महिला है जो संध्या का इंतजार करती है, आप समझ सकते हैं कि पैखाना को दबा करके रखना, मलमूत्र को दबा करके रखना, उसकी डिग्निटी को कोई बचाने वाला ना मुलायम सिंह थे, न लल्लू परिवार से थे, या समाजवाद का कोई नहीं था। एक समाजवाद तो पूरा का पूरा परिवारवाद के खिलाफ था। लेकिन जितने एंटी कांग्रेसिज्म समाजवाद से थे, ये सारे पारिवारिक पार्टी के पारिवारिक तंत्र में बदल गए हैं। चाहे वो मुलायम सिंह का वंश हो, चाहे वो लालू प्रसाद का वंश हो, चाहे वो करुणानिधि का वंश हो, चाहे वो जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये बात आप देखिए, सोच लीजिए। इसके अतिरिक्त एक और बात कि ये जितनी धाराएं हैं, चाहे वो सनातन की हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे ये स्वदेशी हो, नरेंद्र मोदी ने भगवान शंकर की तरह सारे को अपने जटाओं में बांध करके एक धारा में बांध दिया है, जहां पर राष्ट्रवाद भी है, सनातन भी है, सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, ना कोई अपनी वैभव और विरासत पर